Hello everyone. Today's our topic is structural organization in animals. बेसिकली हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में एंड द टिश्यूज के बारे में. मेनली हम लोग टिश्यूज के बारे में कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनका फंक्शंस क्या होता है, all this. So let's begin. So firstly we will talk about the organism. What is an organism? Organism क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल टर्म में बताऊं कि कोई भी ऐसी लिविंग थिंग जो कि एक इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करती है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. ऑर्गेनिजम्स जो मेनली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं. द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो फंक्शन होता है एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है. इट मींस कि एक सिंगल सेल होगा जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. लेकिन इन द केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एज द नेम सजेस्ट, मल्टी एंड सेल्युलर. मल्टी का मतलब बहुत सारे एंड द सेल्युलर सेल्स. इसके अंदर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे. वो क्या करेंगे कि फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट द टिश्यू. टिश्यू क्या होता है इन नॉर्मल टर्म्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टिश्यू एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके अंदर सिमिलर सेल्स का ग्रुप, मतलब एक ही जैसे सेल्स का ग्रुप होता है, और कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. जितने भी मेनली जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक अस द ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर मेनली basically four type of tissues present होते हैं. The first one is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue, and the fourth is neural tissue. So as you are seeing here, कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फॉर्म होता है उसका एक सीरीज है. कि सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. देन जब काफ़ी सारे टिश्यूज कलेक्ट होते हैं देन वो फॉर्म करेंगे ऑर्गन्स को, और ऑर्गन्स बहुत काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करेंगे. एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. लाइक अस, अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि एज वी आर द ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system, respiratory system and etc. बट क्या होगा कि जो सेल्स होते हैं ना, जो सेल्स होंगे वो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर कितने तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं. लेकिन बॉडी के हर पार्ट के अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज कि उनका हर पार्ट के अंदर हर सेल का फंक्शन अलग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरी. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो अवास्कुलर टिश्यूज होते हैं. इनके पास फ्री सरफेस प्रेजेंट होता है, और ये जो फ्री सरफेस होता है या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा टिश्यू के आसपास का उसको फेस करता है. देन कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, और वी कैन से दैट कि एक लाइनिंग प्रोवाइड करवाते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं with the little intercellular matrix. like compactly packed in the sense कि ये बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं. और अगर कोई भी चीज़ बहुत closely packed है तो उसके बीच में जो species present होगा वो बहुत कम amount में present होता है, बहुत little होता है. तो उस space के बीच में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल, जो ये tissues हैं, ये क्या होते हैं कि इनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. तो सी एज लाइक दिस कि इसके अंदर भी क्या होगा कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो उस वजह से स्पेस कम है. स्पेस कम होने की वजह से जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. देन की जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं मेनली वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होगा कि जो सेल्स होते हैं उनकी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है.
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर दो या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है सेल्स की। देन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनका फंक्शंस क्या होते हैं कि वो लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, बॉडी कैविटीज को, डक्ट को एंड ट्यूब्स को। और कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइक आवर स्किन, कि जो हमारी जो स्किन प्रेजेंट होती है बॉडी के ऊपर वो हमें जो आउटर एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एंड अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हमने जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, second one is cuboidal, and the third one is columnar epithelium tissue. So let's start with the squamous epithelium tissue. स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में क्या होगा कि एक सिंगल थिन लेयर प्रेजेंट होती है ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स की, और इनका इरेगुलर बाउंड्री होती है, मतलब इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसलिए इनका शेप वेरी करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में। मेन फंक्शन क्या होता है इनका कि ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्म करते हैं। एक ट्रिक है जिससे कि हम लर्न कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। द लाइनिंग ऑफ बॉब सैम, यहाँ पे लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है किसको, बॉब सैम को। बी फॉर ब्लड वेसल्स, ओ फॉर ईसोफेगस, बी फॉर बॉमन्स कैप्सूल, एस फॉर स्किन, A for alveoli and M for mouth. Next one is the cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium, as the name suggests, the cube-like cells are present. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी क्यूब लाइक सेल्स की। कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी। मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा पीसीटी होता है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर उसमें क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। देन इसका जो ट्रिक है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका ट्रिक है डॉग गो किचन। डॉग फॉर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, go for gonads like testes and ovaries, and the kitchen, K stands for kidney tubules. The third, the columnar epithelium tissue. Columnar epithelium, column like, इसके अंदर क्या होगा, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स जो होते हैं उनका एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। और जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में है कि इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस पे प्रेजेंट होती है। फ्री सरफेस जो होते हैं उसके पास उसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होगा कि जो हमारे कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उनमें क्या होगा कि वो सीलिया को बियर करते हैं, मतलब उनके ऊपर काफी बारी में क्या होता है कि काफी केसेस में कि उनमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है ऑन देयर फ्री सरफेस। अगर सीलिया प्रेजेंट है देन उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करवाएगा कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मूव करवाने में हेल्प करता है, या फिर जो म्यूकस होता है उसको मूव करवाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। मेनली जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन देयर इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स में, लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर फैलोपियन ट्यूब्स की अगर बात करें, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है इस वजह से, बिकॉज जब जो हमारा ओवरी होती है, ओवरी ओवा को रिलीज करती है, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया जो ओवा होता है देन वो आगे मूव कर पाता है और देन फिर वो कहाँ पे आ पाता है, यूट्रस के अंदर आ पाता है। फिर यहाँ पे ट्रिक है फॉर द कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड फॉर द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू के लिए ट्रिक है द पिग्स, P फॉर पेनक्रियाटिक ट्यूब्यूल, I फॉर इंटेस्टाइन, G फॉर गॉल ब्लेडर, S फॉर स्टमक, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड सिलिएटेड एपिथेलियम रॉब KFC। R फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मेनली हम बात करेंगे ट्रैकिया के लिए। O फॉर ओविडक्ट, B फॉर ब्रेन वेंट्रिकल्स, K फॉर किडनी ट्यूब्यूल्स, F फॉर फैलोपियन ट्यूब and C फॉर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइन। Here is the glandular epithelium. इसके अंदर क्या होगा कि जो कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कुछ कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं।
मेनली इसके दो टाइप हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होगा कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या करवाते हैं कि ये म्यूकस के प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करवाते हैं एंड होम्योस्टेसिस में हेल्प करवाते हैं। मल्टी सेल्युलर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करवाती हैं कि वो सलाइवा को प्रोड्यूस करेगी और स्पिट को प्रोड्यूस करती है। Then on the basis of pouring their secretions, the first is endocrine and the second is exocrine. एंडोक्राइन के केस में क्या होता है, यहाँ पे डक्ट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन एक्सोक्राइन में डक्ट एंड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन के केस में क्या था, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, मतलब किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड या ट्यूब या डक्ट के अंदर नहीं जाते, वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। और एक्सोक्राइन के केस में क्या होता है, सिक्रीशंस होते हैं लाइक म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मिल्क एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक डक्ट और ट्यूब्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, काफी सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की, और इनका बहुत लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर। बिकॉज जो इनका मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जितने भी केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि जो हमारी स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर जो ड्राई सरफेस होता है उसको कवर करते हैं, और जितने भी मॉइस्ट सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको कवर करते हैं, जस्ट लाइक द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx, inner lining of duct of salivary glands and pancreatic ducts। then कि हमारे जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स में।